शानदार तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। अपनी प्रस्तुति बचपन से लेके अभी तक शादी तक के माहौल को मैं प्रस्तुत करूँगा। अगर आप तक पहुँचे तो जोरदार आनंद लीजिएगा। वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से परेशान हूँ। अपने आप चलती है और लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। तो एक दिन क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और आंख पाई चल गई। लड़की हाय हाय कर निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है, भूल में सब नहीं आती, आज चलाते हो स्कूल में। हुआ ये परिणाम, स्कूल से काट दिया नाम। हुआ ये परिणाम, स्कूल से काट दिया नाम। बमुश्किल तमाम मिला एक काम, तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में एक लड़की आगे खड़ी थी। अचानक मुड़ी, उसकी नजर हम पर पड़ी और आंख बाएं चल गई। लड़की उछल गई, उसकी नजर हम पर पड़ी, लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार जूता चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कर। सर पर पांव रख भागे, लोग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में। तभी उस घरवाली ने पूछा कौन, हम खड़े रहे मौन। वो बोली बोलते हो या किसी को बुलाऊं, और इससे पहले कि जबान हिलाऊं चल गए। वह मारे गुस्से की जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात ही बात में हो गए इकट्ठे, अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, चाचा मामा। मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया पैजामा। पीटने वाले पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश, तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। अगर यहाँ कोई डॉक्टर सर होंगे तो वो अपने पर नहीं लेंगे, ये डॉक्टर अलग थे, वो डॉक्टर अलग थे। नर्स बोली दर्द कहाँ है, हम कहाँ बतलाते। और इससे पहले कुछ कहते, आंख बाएं चल गए। नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर तो गड़ गई। डॉक्टर बोला समझ नहीं आती, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो। डॉक्टर के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोला नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई। भाग गए आप तो जान बचाकर, जिंदा बतलाकर मुर्दा गड़वा देगा। तो भाग आए, खिड़की से कूदकर घर पधारे। तो बाप जी बता रहे, बोले अब क्या कहे तुमसे, जहाँ भी जाते हो पीट कर ही आते हो। अब लड़की देख ली है, जैसी भी है लड़की है, शादी कर लोगे तो सुधर जाओगे। तो पहुँच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी पास। वो बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख मुँह चल गई। सास बोली मैं तो सास हूँ, लड़की अंदर है बुलाऊं, और इससे पहले की जबान हिलाऊं चल गई। हमारी सास जड़ से खड़ी हो गई और हमारे बाप जी का सारा प्लान खो गई। घर पहुंचे वापस मुंह लटकाए तो पिताजी बोले अब क्या कहे, जहाँ भी जाते हो पीट कर नहीं आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर मजा आ रहा हो तो एक प्रस्तुति और दूं। अगली प्रस्तुति मैं अपने एसडीपीओ सर को प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो हाँ में कहेंगे तो मैं आगे शुरू करूँगा। शीर्षक है 8वां सोहर।
कुंवारे बूढ़े ने शादी की है ऐसी औरत से, कुंवारे बूढ़े ने शादी की है ऐसी औरत से, किसी तरह से कुछ भी कम न थी कयामत थी, किसी तरह से भी कुछ कम न थी कयामत थी। नसीब वाली थी छठा शादी कर चुकी थी, नसीब वाली थी छठी शादी कर चुकी थी। अब अपने 7वें शौहर एसडीपीओ सर की जिंदगी थी, अब अपने 7वें शौहर एसडीपीओ सर की जिंदगी थी। ये बात कुछ ऐसा हुआ कि ये 7वां शौहर, कुछ ऐसा हुआ कि एसडीपीओ साहब भी बीमार पड़ गए। सोची अब ये भी होगा अल्लाह का शिकार, तो सोची अब ये भी होगा अल्लाह का शिकार। ये बात कर सोच कर रोने लगी, पछाड़ मार कर रोने लगी। गमों के साए में बोली, गमों के साए में बोली शौहर से, गमों के साए में बोली शौहर से, बताओ तुम मुझे किसके सहारे छोड़ चले, बताओ तुम मुझे किसके सहारे छोड़ चले। ये सुनकर सर ने कहा सुकून बरतेगा तुमको 8वां शौहर। धन्यवाद। अगर आदेश हो तो एक और बोल दूं। समय कम है, ये लास्ट वाला मैं बता देता हूं। ये कोर्ट का बात है, जज साहब और वकील साहब के बीच एक क्लाइंट को लेकर वार्तालाप चल रही थी। सुनवाई के दौरान पहले वकील ने अपने क्लाइंट जो महिला थी उससे पूछा कि ताई इससे पहचाने हैं। ताई बोला हाँ पहचाने हैं, रामलाल के छोरा छे, 1 नंबर के कमीना छे, आवारा गर्दी करे छे, तो पत्नी के लेके भाग गए छे। तो वकील साहब सन रह गए, वो चुप हो गए। दूसरी तरफ वकील की तरफ इशारा करके बोले कि वकील साहब को पहचाने छे। तो ताई बोले हाँ यो वकील के पहचाने छे, तोरा बीवी के तो ये वकील लेके भाग ले छे। अब इतना सुनकर जज साहब अपने चेम्बर में चले गए, इतना सुनकर जज साहब अपने चेम्बर में चले गए और दोनों वकील को बुलाए और बोले खबरदार अगर ताई से मेरे बारे में पूछ लिया तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर आदरणीय विनय कुमार साहब का कि काफी मनमोहक और हंसाने वाला। उनके लिए एक संदेश है कि कौन कहते हैं कि पुलिस वाले इश्क नहीं करते हैं, पुलिस वाले तो इश्क करते हैं पर उन पर कोई शक नहीं करते। गुड।